नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्प पर प्री परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आया अगले ही दिन शुरुआत हो गई कि इसमें तो बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। अलग अलग तरह के स्क्रीनशॉट सामने आने लग गए। कोई कम नंबर वाले का ही सिलेक्शन बता रहे तो कोई इतने हायर मार्क्स बता रहे जो कि इम्पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। करेंगे चर्चा आपके साथ कि क्या वास्तविकता है इस फर्जीवाड़े या घोटाले की। जैसे ही वक्त बीता 2 दिन बाद में नई खबर भी आनी शुरू हो गई, रिजल्ट भी दोबारा आ रहा है। चर्चा करेंगे क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, ये कितना संभव है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके रोज़ मैसेजेज आते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम कब हो सकता है। आज के अपने 3 बड़े पॉइंट हैं जिन पर आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ। आई होप आपको इन तीनों प्रश्नों का जवाब अच्छे से मिल जाएगा। वैसे तो देखो, फर्जीवाड़े और घोटाले के नाम से आपने कई सारे देखे होंगे, वीडियोस भी आपने देखे और कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी आपने देखे थे। देखो, फर्जीवाड़े की 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। एक तो जो आप कम नंबर वाले को लेकर कंफ्यूज हो ना, उसको तो माइंड से निकाल दो। कम नंबर वाले का सिलेक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल जायज़ है। वो कहीं ना कहीं फॉर्म भरते समय उनसे गलतियाँ हुई है। अगर वो गलत है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जहाँ तक मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स देखे थे। बच्चे के जो नंबर आ रहे हैं ना, वो है 45 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी से है और इसको मेंस के लिए सिलेक्टेड दिखा रखा है। इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज हो। देखिए माय डियर, ये जो है ना ओबीसी, तो इस बच्चे का और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि ये बच्चा टीएसपी एरिया से होगा, क्योंकि सब कैटेगरी के आगे जो है ना, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन, विडो या जो भी है, उन सब के आगे तो इसमें नो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसी विशेष कैटेगरी से तो नहीं है। इसकी कैटेगरी तो केवल एक ही है, वो भी ओबीसी है। अब बात ये आती है कि गुरुजी टीएसपी में तो ओबीसी की सीट ही नहीं थी, तो बस यहीं वो बच्चा मार खाएगा, यहीं उससे गलती हुई है और वो यहीं से बाहर होने की संभावना है। ठीक है ना। दूसरी बात, ओबीसी उसकी कैटेगरी हो सकती है और वो सेलेक्ट जो है वो जनरल में हुआ हो, क्योंकि टीएसपी में अनरिजर्व की मेरिट आई थिंक 39 है। सॉरी, मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं है, यही थी। तो अगर 39 के हिसाब से देखें तो ये ओबीसी वाला बच्चा अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे, अगर ये टीएसपी एरिया से बिलोंग करता है तो ये एक फर्जीवाड़े की कोई नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है ना। तो इसको तो आप दिमाग से निकाल दो। अब क्योंकि कई बच्चे ऐसे परेशान थे ना कि ओबीसी वाला बच्चा था, भाई 55 नंबर आए, गुरुजी 56.27 आए। ओबीसी की मेरिट तो 57 है नॉन टीएसपी में। बच्चों के नंबर 56.57, 56 पॉइंट समथिंग वाले इतने बच्चे मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे अपन को देखने को। ये बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि जी इस 45 वाले का कैसे हो गया। तो ये जहाँ तक मेरा मानना है, एक ही बड़ा रीज़न है कि ये टीएसपी एरिया से होगा। सब कैटेगरी तो है नहीं इसके आगे, स्पोर्ट्समैन नहीं है, हैंडीकैप्ड ये नहीं है, जितने भी सब कैटेगरीज हैं उनमें नहीं है। तो इसका बचने का एक ही तरीका है कि ये टीएसपी एरिया से है, अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हो, ओबीसी से बिलोंग करता है तो सिलेक्शन हो सकता है। यदि नॉन टीएसपी एरिया का है, फॉर्म भरते समय गलती से टीएसपी कर दिया, देन फाइनल में वो बाहर हो जाएगा, यानी मेन एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1.5 गुना बुलाएंगे। 1.5 गुना इसीलिए बुलाते हैं कि इस जैसे कई गलतियां जो होती है उनको बाहर निकालेंगे फिर, तो यहाँ से होगा। अब आती है गुरुजी फर्जीवाड़े की बात। देखो, मैं बताऊँ आपको तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसी कोई वैकेंसी या भर्ती नहीं होती है जिसमें थोड़ी बहुत सेटिंग ना हुई हो। नो डाउट टेक्निकल हेल्पर में भी हुई है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पूरी सीटों पर कभी सेटिंग नहीं होती है। मानने यहाँ भी मान सकते हो आप कि हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीटों पर, और ज़्यादा आप चले जाओ तो 150 सीटों पर, इससे ज़्यादा नहीं है। 200-300 आप वैसे निकाल दो। 1000 सीटों पर फुल कंपटीशन है और आपके लिए खुली पड़ी है वो। अब आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन 1000 में आप अपना सिलेक्शन करवा सकें। कौन से लग रहे हैं गुरुजी फर्जीवाड़े वाले?
भाई 90 प्लस वाले जो है ना, हालांकि मैंने इसको पहले दिन जब वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि ये एडिटेड हो सकता है, बट बाद में पता लगा गुरुजी एडिटेड तो नहीं है। बच्चों ने एक्चुअल में उसके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जब लगाई तो रिज़ल्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है तो हकीकत। लेकिन माय डियर, हकीकत में नंबर 90 प्लस बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। असंभव तो देखो नहीं कहूँगा मैं, और 90 प्लस वाला कोई बिरला ही होगा यार। एक के आ जाए, दो के आ जाए, ये तो बहुत सारे बच्चों के आए हुए। तो ये जितने भी हैं ना 90 वाले, 97, 98 वाले भी नंबर वाले हैं। खैर नॉर्मलाइजेशन के बाद तो नंबर बढ़ते ही है, लेकिन 95 प्राप्तांक में दिखा रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। तो वो जो है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हुआ। अब जैसे मेरी एक बच्चे से बात भी हुई तो वो बोला गुरुजी जब सेटिंग करनी है तो इनको इतने नंबर देने ज़रूरी थे क्या? उसमें रिस्क थी। रिस्क क्या थी कि अगर उन बच्चों को गलती से 60-60 नंबर दिलवा दिए होते तो 60-60 नंबर तो आप भी ले आई, वो बाहर हो सकते थे ना फिर। इसलिए उनको क्या पूरे नंबर दिए ताकि किसी भी चांस में वो प्री में रुक ना जाए, रिस्क नहीं उठाना। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी है ना, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ज़्यादा आपको इसको मानना नहीं है कि जी बहुत कुछ हुआ होगा, क्या नहीं। आप माइंड को डाइवर्ट ना करें और आप अपनी मेहनत करते रहें। आपका प्री क्लियर हो गया ना, बस ठीक है, आग लगे जो हुआ वो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हाँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, देखो उनके लिए अफसोस है। एक बच्चा पॉइंट नंबर से रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये 90 प्लस वाले जो महानुभाव है ना, ये हो सकता है कि यार 100 जने भी होंगे ना, तो कम से कम 100 ऐसे जायज़ बच्चे बाहर हो गए जो कि और लग सकते थे। उनकी अंतरात्मा हमेशा इनको गालियाँ देती रहेगी और वो सबसे ज़्यादा गालियाँ इनको लगती है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, देखो ITI कोई शौक़ से नहीं करता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मजबूरियाँ भी करवा देती है, नहीं तो हम भी IIT से कम नहीं हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चे जब बाहर होते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, दुख तकलीफ़ होती है, बच्चों को भी होती है, अपन को भी होती है, सबको होती है, सुनने वाले को भी होती है। क्योंकि जायज़ नंबर वाला, अब ये बच्चा देखो 57 नंबर है, 0.8 नंबर 7 नंबर से रहा है यार। किसकी वजह से? इन जैसों की वजह से। कोई और कारण नहीं है इसके पीछे। वो उस बच्चे के पोटेंशियल में कमी नहीं है। जिसके 56.57 आ रहे हैं वो 57 नंबर भी ला सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बच्चे के पोटेंशियल में कमी नहीं है। डाउट नहीं करना है कि ये पढ़ा नहीं होगा, ये है वो है, नहीं। ये बाहर हो गया सिर्फ इन चीज़ों की वजह से, उस सिस्टम की वजह से हार गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो फर्जीवाड़े को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि सब तार जुड़े होते हैं और बहुत बड़े लेवल के होते हैं, इसलिए अपने दूर रहने में फ़ायदा है। रिज़ल्ट दोबारा आएगा क्या? बिल्कुल बकवास बात है, कोई मतलब नहीं है। कोई रिज़ल्ट दोबारा नहीं आएगा, कोई रिज़ल्ट जारी नहीं करेगा। एक बार रिज़ल्ट जारी नहीं करना चाह रहे थे तो दो बार कैसे निकाल देंगे रिज़ल्ट? भी जिनकी मनसा नहीं थी एक बार भी रिज़ल्ट जारी करने की, बड़ी मुश्किल से निकलवाया लोगों ने, मेहनत करके बच्चों ने, वो दो बार रिज़ल्ट कैसे निकाल देंगे? कोई इस बात में लॉजिक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई रिजल्ट आएगा। क्या चक्करों में नहीं पड़ना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो अपने मेंस की तैयारी करो, ठीक है ना। पढ़ो आराम से, मेंस में सिलेक्शन चाहिए आपको, मेरे से जो हेल्प चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। जैसे पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़िए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, कोशिश करूँगा आपको मैं यूट्यूब पे वो सोल्व करवा दूँगा। मेंस का एग्ज़ाम देखो, वैसे तो इस कंपनी को देखते हुए कोई भरोसा नहीं करेंगे अपन। ये ऐसी कंपनी है कि कभी भी एग्ज़ाम करवा सकती है, इनके लिए कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। फिर भी मानकर यही चलो कि जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक, इतना ही टाइम देंगे अपन को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सो मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। और कैसे तैयारी करनी है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो एक बार पिछला वीडियो आपको देखना ही है। उसमें मैंने ये बताया कि किस नंबर वाले को कैसे कैसे पढ़ना है। मेंस क्वालिफाई हमें करना है, सब क्वालिफाई नहीं कर पाते ये भी हम जानते हैं। सिलेक्शन सबका नहीं होगा ये भी हमें पता है। 17,000 के आसपास बच्चे हैं, सिलेक्शन तो किन्हीं 1500 का होना है। उनमें से ही 150 ऐसे महाराज भी बैठे हैं, सॉरी, है ना। तो इनके बाद में लगभग 1000-1200 जेन्युइन बच्चे होंगे।
तो 17,000 में से आप यूँ समझिए कि 1,000-1,200 बच्चे ही अपना सपना पूरा कर पाते हैं, बाकियों को और वैकेंसी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खुला छोड़ा हुआ है। सहमत हो तो लाइक वाला बटन तो दबाना ही है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और उनकी PDF डाल रखी है, आप उसे डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें। और हमारा ऐप तो डाउनलोड करना ही है। बहुत धन्यवाद।